जंगली इलाके में सुनसान सड़क से एक कार गुजर रही थी। उस कार में था शहर का जाना माना बिजनेसमैन मयंक। वो गोवा से अपनी बिजनेस मीटिंग खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था। उस वक्त रात के 1 बज रहे थे। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक उसे दूर जंगल से जलती हुई आग नजर आई। अरे, इतनी रात को इस सुनसान जंगल में आग कौन जला रहा है? कहीं यहाँ पर कोई सुंदर लड़की हुई तो? काश अगर ऐसा हो तो मजा ही आ जाए। चलो जाकर देखता हूँ। ऐसा सोचकर मयंक ने अपनी गाड़ी रोक दी और वो गाड़ी से नीचे उतर गया। उसके बाद वो उस जलती हुई आग की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वहां पहुंचकर मयंक ने जो देखा वो देखकर वो एकदम शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसके सामने एक तांत्रिक बाबा बैठे हुए थे। मयंक को देखकर उस तांत्रिक ने कहा, ए बच्चे, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर मयंक ने कहा, चाचा, आप इतनी रात को इधर क्या कर रहे हो? इस घने जंगल में कोई नहीं आने वाला है, तो आप ये दुकान बंद करके अपने घर चले जाओ। मूर्ख बालक, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? तांत्रिक बाबा ने चिढ़ते हुए कहा। इस पर मयंक ने कहा, हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसे पाखंडियों को। मयंक ने आगे कहा, रात बहुत हो चुकी है, अपनी दुकान बंद कर और निकल जा यहाँ से बुड्ढे। तांत्रिक बाबा ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? जल्दी से इस जंगल से भाग जा, वरना वो आ जाएगी। इस पर मयंक ने कहा, कौन आ जाएगी रे? यक्षिणी, तेरी मौत। तांत्रिक बाबा ने डरावनी आवाज में कहा। तो मयंक ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो तू यहाँ पर अकेला नहीं है, अपने ग्रुप के साथ है। तांत्रिक बाबा ने कहा, ये मूर्ख क्या बकवास कर रहा है? तो मयंक ने कहा, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, मुझे पता है तुम सब लोग ग्रुप बनाकर यहाँ अंधविश्वास फैला रहे हो। इस पर तांत्रिक ने कहा, नादान बच्चे, मेरी बात समझो, भाग जाओ यहाँ से, वरना बेवजह उसका शिकार बन जाओगे। मयंक ने कहा, कोई बात नहीं, आने दो उसको। तांत्रिक ने कहा, ये तो गलत कर रहा है। इस पर मयंक ने कहा, वैसे आज रात मुझे लड़की की जरूरत तो है ही, वो मेरे सामने आए इससे पहले मैं ही उसे ढूंढने चला जाता हूँ। मयंक ने आगे कहा, आज रात उस लड़की को देखता हूँ, फिर कल सुबह तुम सबके बारे में मीडिया को बताऊंगा। ऐसा कहकर मयंक हंसते हुए वहां से निकल गया। उसके बाद तांत्रिक बाबा ने कहा, मूर्ख है वो जो अपनी मौत के पास जा रहा है, अब तो उसे मैं भी नहीं बचा सकता। इस तरफ मयंक चलते चलते जंगल के बहुत अंदर आ चुका था। अरे, कहाँ है वो लड़की? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कहीं उस पाखंडी तांत्रिक ने मुझसे झूठ तो नहीं कहा? मयंक ने आगे सोचा, हाँ, उसने झूठ ही बोला था, अभी जाकर उसकी खबर लेता हूँ। ऐसा सोचकर मयंक वापस जाने लगा। अभी वो 2-4 कदम आगे बढ़ा ही था, लेकिन तभी अचानक उसे किसी लड़की के पायल की आवाज आने लगी और वो आवाज सुनकर मयंक मन ही मन खुश होने लगा। इसका मतलब यहाँ पर लड़की है, चलो उसके आने का इंतजार करता हूँ। ऐसा सोचकर मयंक ने अपने चारों तरफ देखते हुए कहा, अरे आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इस पर सामने से एक औरत की आवाज आ गई, आज मैं पहली बार देख रही हूँ कि खुद ही कोई अपनी मौत के पास आया है। इस पर मयंक ने कहा, मैं मौत के नहीं बल्कि तुम्हारे पास आया हूँ। तो सामने से आवाज आ गई, मैं ही तो हूँ तुम्हारी मौत और मेरा नाम है यक्षिणी। मयंक ने कहा, अब छुप छुप के बातें करोगी या मेरे सामने भी आओगी? सामने से आवाज आ गई, अपने पीछे मुड़कर तो देखो। उसके बाद जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसे देखकर मयंक ने कहा, अगर मेरी मौत इतनी ही खूबसूरत है तो मैं 1000 बार मरने को तैयार हूँ। इस पर वो यक्षिणी एक डायन के रूप में बदल गई और ये देखकर मयंक के चेहरे की खुशी एक खौफ में बदल गई। उसे ऐसे डरता हुआ देखकर उस डायन ने कहा, क्या हुआ, अब क्यों बोलती बंद हो गई? इस पर मयंक ने कहा,
डायन? तो उस डायन ने कहा, हाँ, और अब तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। ये सुनते ही मयंक वहां से भागने लगा और उसे ऐसे भागता हुआ देखकर उस डायन ने कहा, भाग ले जितना भागना है, आखिर कब तक भागेगा तू मुझसे? आज तो तेरी मौत तय है। उसके बाद भागते भागते मयंक उसी तांत्रिक बाबा के पास आ गया जिनका उसने थोड़ी देर पहले मजाक उड़ाया था। मयंक को देखकर तांत्रिक बाबा ने कहा, क्या हुआ बच्चे, अपनी मौत से भाग रहे हो? इस पर मयंक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बाबा प्लीज मेरी मदद करो, वरना वो डायन मुझे मार देगी। तो तांत्रिक बाबा ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं तो पाखंडी हूँ ना, और वैसे भी मैं तो अपनी दुकान बंद करके अपने घर जाने ही वाला हूँ। मयंक ने कहा, बाबा मैंने आपको जो भी कहा उसके लिए मुझे बच्चा समझकर माफ कर दीजिए और प्लीज मुझे बचा लीजिए, वरना वो यक्षिणी तो मुझे खा ही जाएगी। तांत्रिक बाबा ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? पहले जब मैंने तुझे रोका था तो तुम मेरा मजाक बनाकर चले गए थे, और अब जैसे ही तेरा यक्षिणी से सामना हुआ तो तू भागते हुए मेरे पास आ गया। तांत्रिक बाबा ने आगे कहा, मुझे माफ कर बच्चा, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर पहले ही तू मेरी बात मान लेता तो ये नौबत ही नहीं आती। इस पर मयंक ने कहा, बाबा ऐसा मत कहो, प्लीज कुछ भी करके मुझे बचा लीजिए। तांत्रिक बाबा ने कहा, अब तो मैं चाह कर भी तुझे बचा नहीं सकता। अगर ये बात यक्षिणी को पता चल गई तो वो तेरे साथ साथ मुझे भी मार डालेगी। अब तू जा यहाँ से और मुझे शांति से अपने घर जाने दे। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा वहाँ से चले गए। उसके बाद मयंक उस जंगल से बाहर जाने की नाकाम कोशिशें कर रहा था, लेकिन वो घूम फिर कर वापस एक ही जगह पर आ रहा था। और कुछ देर बाद मयंक थककर एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। उसके बाद वहाँ पर वो यक्षिणी डायन आ गई। मयंक तो पहले से ही बहुत थका और घबराया हुआ था। उसके बाद जब उसने उस डायन को बहुत करीब से देखा तो वो वहीं पर बेहोश हो गया, और फिर उस डायन ने मयंक को होश में आने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि बेहोशी के हालत में ही उसने मयंक को जान से मार दिया। और उसके बाद वो यक्षिणी वहाँ से गायब हो गई।